हेलो दोस्तों। अगर आप रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप देख के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछा हुआ था। मतलब 2 महीना पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में पूछा हुआ था। ओके। और ये क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से है, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाइएगा। ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन में बोला है ओ पी क्यू आर एस टी एंड एक्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे बोला हुआ है ये जो कुछ लोग हैं ये सर्कुलर में बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल में, और वो भी सेंटर में मूव करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं गिन लीजिए। ओ पी क्यू 3 लोग हो गए, फिर ये 3 और 1 7 लोग हैं टोटल। तो हम सर्कल बनाएंगे। ओके। और 7 भाग में हम इसको डिवाइड करेंगे। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये एक 5, ये एक 6, और ये एक 7। ओके, 7 लोग हो गए और सेंटर पे मुंह करके बैठे हैं। तो ये सेंटर पे हम कैसे भी मतलब दर्शा सकते हैं। ये हो गया अंदर की ओर मुंह करके सब बैठे हुए हैं, मतलब अंदर की ओर देख रहे हैं। ओके, ये अंदर करके हुए बैठे हुए हैं, मतलब मुंह अंदर है। और आप ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं, इनका राइट साइड ये हो जाएगा, ये राइट साइड जहाँ पे मैं बिंदी डाल रहा हूँ ये राइट साइड हो गया। ये गलत, ये इस साइड आएगा, मतलब ये इस साइड राइट साइड हो गया। और जहाँ पे बिंदी नहीं है ये मान लेते हैं लेफ्ट साइड हो गया, क्योंकि एक साइड राइट हुआ तो इसका उल्टा इस साइड लेफ्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एक्स व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एक्स। लेफ्ट ऑफ एक्स बोला है, एक्स और क्यू के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। ठीक है, लेकिन एक्स का तो जगह ही नहीं बताया कहाँ पे बैठा है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला है पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। तो यहाँ पे बोला है आर के राइट में, अगर मान लेते आर यहाँ बैठा है, इसके राइट में कौन बैठा है, पी बैठा है, और वो भी तीसरे स्थान पर। तो तीसरा स्थान कहाँ जाएगा राइट से, 1 2 3 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बैठा है पी। ओके, यहाँ पे पी बैठा है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं आर और पी से में से, मतलब आर और पी में से कौन सा दिया है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। पी सिट्स टू दी राइट इमीडिएट राइट ऑफ ओ। ये क्या बोला है, ओ के इमीडिएट राइट में पी बैठा है। अच्छा, अगर इमीडिएट राइट, अगर ये ओ यहाँ पे है ना, ओ अगर यहाँ पे इसके इमीडिएट राइट यही आ जाएगा पी, तो मतलब पी यहाँ, सॉरी ओ यहाँ पे बैठा है, तभी तो इमीडिएट राइट यहाँ पे आएगा। क्योंकि राइट ये बिंदी में आपको बताया था, ये दर्शा रहा है कि ये राइट है इसका, मतलब यहाँ पे जो बैठा है उसका राइट ये है, और इमीडिएट राइट तो यही होगा, यहीं पे पी बैठा है। और उसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। हम्म, इससे पहले ओ का भी कुछ कहीं दिया है क्या, हाँ 2 जगह दिया है। पहला दिया है एस सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के लेफ्ट में ओ बैठा है, वो भी तीसरे स्थान पर। तो टी कहाँ हो सकता है, टी यहाँ पे होगा उसके तीसरे स्थान पर, 1 2 3, ये तो राइट हो जाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन में वो बोला है लेफ्ट, तो लेफ्ट तो यहाँ पे होगा, इसके लेफ्ट में आएगा यहाँ पे, लेफ्ट में यहाँ पे ये लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिंदी नहीं है। तो इसका लेफ्ट इस साइड, तो ये तो सेकंड प्लेस में आएगा 1 2। लेकिन क्वेश्चन में बोला है तीसरे स्थान पर, तो टी यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा, तभी तो इसका लेफ्ट में तीसरे स्थान पर ओ आएगा, है ना। एक, सॉरी 1 2 3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या बोला है, एस इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ओ, मतलब ओ का पड़ोसी एस नहीं होगा, एस यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब एस यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, कुछ छूटा हुआ है क्या, क्यू और एक्स, हाँ ये है ना, क्यू और एक्स के बीच में सिर्फ एक बंदा बैठा है। सबसे शुरू में देखिए ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एक्स। ओके, क्यू और एक्स के बीच में सिर्फ एक जन बैठा है, और वो बैठा है
अगर Q यहाँ बैठेगा तो X यहाँ रहेगा, तो Q और X यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि एक बंदा इसके बीच में बैठा होना चाहिए जो यहाँ पे बैठेगा। लेकिन साथ में ये भी तो बोला था इसके बाद, आप देखिए सबसे लास्ट वाला लाइन, एस इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ओ। अगर एक्स और क्यू को हम दोनों यहाँ बैठा देते हैं तो क्यू के लिए तो जगह ही नहीं बचेगा, सॉरी एस के लिए जगह ही नहीं बचेगा, एस को यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि एस को यहाँ पे अगर बैठा है तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एस के बाजू में ओ नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे क्यू और एक्स यहाँ पे आएगा। और साथ में ये भी बोला था लेफ्ट ऑफ एक्स, अगर एक्स यहाँ पे बैठेगा इसके लेफ्ट में क्यू बैठेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये तो सही हुआ, और साथ में ये भी बोला था कि ओ के पड़ोसी में एस नहीं होगा, तो जगह तो यहीं बच रहा है, एस यहाँ पे आएगा, है ना। ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, तो बाकी सभी को हम बैठा चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड एक्स, सॉरी मैं गलत पढ़ा गया, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड एक्स। ये एस है, सॉरी एस यहाँ पे है, ये एक्स है, ये एक्स और ये एस, इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं। और साथ में ये भी ध्यान देना है, काउंट करना है हमें एस के राइट से, ये यहाँ पे एस है, इसका राइट ये हो जाएगा, है ना, इसके राइट से ये इधर से काउंट करना है मतलब। तो कितने लोग बैठे हैं एस और एक्स के बीच में, 1 2 3, तो 3 लोग बैठे हैं इसके बीच में, ये पहला बंदा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, है ना। तो एस और एक्स के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग, तो हमारा राइट आंसर ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 3। तो देख सकते हैं आप, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था ग्रेजुएट में, तो ऐसा क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा, थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये क्वेश्चन आप चुटकियों में बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कराते रहूँगा, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आगे लेते आऊँगा। ओके, जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है ग्रेजुएट में, मतलब एनटीपीसी ग्रेजुएट, आरआरबी, जेई, एएलपी, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।